वर्ष 11वां बाब। अपनी रोटी पानी में डाल दे, क्योंकि तू बहुत दिनों के बाद उसे पाएगा। 7 को नहीं बल्कि 8 को हिस्सा दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि जमीन पर क्या बला आएगी। जब बादल पानी से भरे होते हैं तो जमीन पर बरसकर खाली हो जाते हैं, और अगर दरख्त जनूब की तरफ या शिमाल की तरफ गिरे तो जहां दरख्त गिरता है वहीं पड़ा रहता है। जो हवा का रुख देखता रहता है वो बोता नहीं, और जो बादलों को देखता है वो काटता नहीं। जैसा तू नहीं जानता कि हवा की क्या राह है और हामिला के रहम में हड्डियां क्यों कर बढ़ती हैं, वैसा ही तू खुदा के कामों को जो सब कुछ करता है नहीं जानेगा। सुबह को अपना बीज बो और शाम को भी अपना हाथ ढीला ना होने दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि उनमें से कौन सा बारवर होगा, ये या वो या दोनों के दोनों बराबर बरोमंद होंगे। नूर शीरी है और आफताब को देखना आंखों को अच्छा लगता है। हाँ, अगर आदमी बरसों जिंदा रहे तो उनमें खुशी करे, लेकिन तारीकी के दिनों को याद रखे, क्योंकि वो बहुत होंगे। सब कुछ जो आता है बुतलान है। ऐ जवान, तू अपनी जवानी में खुश हो और उसके अयाम में अपना जी बहला, और अपने दिल की राहों में और अपनी आंखों की मंजूरी में चल। लेकिन याद रख कि इन सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लाएगा। बस गम को अपने दिल से दूर कर और बदी अपने जिस्म से निकाल डाल, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों बातिल हैं। फाज 12वां बाब। और अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर, जबकि बुरे दिन हनूस नहीं आए और वो बरस नजदीक नहीं हुए जिनमें तू कहेगा कि इनसे मुझे कुछ खुशी नहीं, जबकि हनूज सूरज और रोशनी और चांद और सितारे तारीक नहीं हुए, और बादल बारिश के बाद फिर जमा नहीं हुए। जिस रोज घर के निगहबान थरथराने लगें और जोरावर लोग कुबड़े हो जाएं और पीसने वालियां रुक जाएं, इसलिए कि वो थोड़ी सी है, और वो जो खिड़कियों से झांकती हैं धुंधला जाएं और गली के किवाड़े बंद हो जाएं, जब चक्की की आवाज धीमी हो जाए और इंसान चिड़िया की आवाज से भी चौंक उठे और नगमा की सब बेटियां ज़ईफ हो जाएं। हाँ, जब वो चढ़ाई से भी डर जाए और दहशत राह में हो और बादाम के फूल निकले और टिड्डी एक बोझ मालूम हो और ख्वाहिश मिट जाए, क्योंकि इंसान अपने अबदी मकान में चला जाएगा और मातम करने वाले गली गली फिरेंगे। बेशतर इससे कि चांदी की डोरी खोली जाए और सोने की कटोरी तोड़ी जाए और घड़ा चश्मा पर फोड़ा जाए और होश का चरख टूट जाए और खाक खाक से जा मिले जिस तरह आगे मिली हुई थी, और रूह खुदा के पास जिसने उसे दिया था वापस जाए। बातिल ही बातिल, वाइस कहता है सब कुछ बातिल है। गरज असबस के वाइस दानिशमंद था, उसने लोगों को तालीम दी। हाँ, उसने बाखूबी गौर किया और खूब तजवीज़ की और बहुत सी मसले करीना से बयान की। वाइस दिल आवेज बातों की तलाश में रहा, उन सच्ची बातों की जो रास्ती से लिखी गईं। दानिशमंद की बातें पेनों की मानद हैं और उन खूंटियों की मानद जो साहिबान मजलिस ने लगाई हों और जो एक ही चरवाहे की तरफ से मिली हों। सो अब ए मेरे बेटे, इनसे नसीहत पजीर हो। बहुत किताबें बनाने की इंतहा नहीं है और बहुत पढ़ना जिस्म को थकाता है। अब सब कुछ सुनाया गया। हासिल कलाम यह है कि खुदा से डर और उसके हुक्मों को मान, कि इंसान का फर्ज कुल्ली यही है, क्योंकि खुदा हर एक फेल को, हर एक पोशीदा चीज के साथ ख्वाह भली हो ख्वाह बुरी, अदालत में लाएगा। आमीन। कुद्दूस खुदावंद रब्बुल फाइज, तू जो है और जो था और जो आने वाला है। प्यारे खुदावंद, तेरा शुक्र हो और तेरी तारीफ हो तेरे इस पाक कलाम के लिए जो तूने हमारी जिंदगियों में हमें बख्शा है, कि उसको पढ़कर हम तेरे हुक्मों को समझते हैं, तेरी शरीयत को समझते हैं। मेरे खुदावंद, ए खुदावंद, हमें इस काबिल बना कि हम तेरे इस पाक मीठे और प्यारे कलाम पर अमल करने वाले हों, इसके मुताबिक अपनी जिंदगियां बसर करने वाले हों, ताकि हम तेरे रहम के मुस्तहिक हो सकें। ए प्यारे खुदावंद, तू जो कान लगाए हुए है, तू जो अपना कान झुकाए हुए है, ताकि हम
تجھ سے فریاد کریں اور تو ہماری سنے۔ ہم پر رحم کر اور ہماری دعا کو سن اور قبول فرما۔ اپنے کلام کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب میرے خدا، اور اس کلام کے وسیلہ سے ہمارے خاندانوں میں صلح اور سلامتی برپا کر۔ میرے خداوند، ہر طرح سے تو ہماری حفاظت کر، ہمارے بچوں کی، ہمارے والدین کی۔ غرض ہے پیارے خداوند، جتنے لوگ تیرے سامنے جھکتے ہیں ان سب کو تو بڑی برکت دے۔ جتنے لوگ بیمار ہیں پیارے خداوند، اپنے اس پاک کلام کے وسیلہ سے یا رب ان کو تندرستی عطا فرما۔ یہ سب کچھ مانگتا اور پا لیتا ہوں تیرے بیٹے ہمارے خداوند یسوع المسیح کے نام میں، آمین۔